हेलो गाइस, मैं गौरव हंस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। हम उसमें जो एक्सरसाइज स्टडी करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। आपके सामने एक सारणी दी गई है, टेबल यानी कि सारणी दी गई है, उसमें कुछ ब्लैंक कुछ खाली बॉक्स पड़े हैं कुछ इस प्रकार से। इनमें हमें नंबर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द रूल हमें इसमें कुछ वैल्यू पुट करनी है। तो हमें ठीक है किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए हमें दिया गया है ए क्या है इसमें, ये रहे फर्स्ट टर्म में, ठीक है। फिर डी क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस, एंड जो एन है वो एन एस का टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, ए एन का, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूं। आपको फॉर्मूला लिखवाया था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखिए ए एन की वैल्यू क्या है इसमें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं जिसमें हमें ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों, 8, यानी कि ए 8 बन जाएगा। हमें क्या फाउंड करना है, ए 8। तो ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है अभी लिखवाई थी 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, ठीक है बच्चों, ये हो गई 3। अब देखिए ए 8 हमारे पास क्या बनेगा, 7 प्लस कितना हो गया 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 इंटू 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 21, यानी जो हमारे पास ए 8 बनेगा बच्चों, कितना बनेगा 21 और 7 28, यानी कि 28, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 28, कितनी आएगी बच्चों 28। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सिंपलीफिकेशन बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल है, बिल्कुल 5th-6th लेवल की, ठीक है। और उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी सेकंड पार्ट, जिसमें ए की वैल्यू -18, डी हमें फाइंड करना है, और एन की वैल्यू 10, और ए एन हमें अब केवल गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ए एन निकाला था, इसमें ए एन गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे बच्चों ए एन, यानी कि ए एन की वैल्यू कितनी क्या होगी, यानी कि ए 10। देखो पहले हमें गिवन है ए 10, ठीक है। जो ए एन होगा वो कितना बन जाएगा, ए 10 इज इक्वल टू कितना होगा ए प्लस, और ए की वैल्यू भी हमें गिवन है बच्चों, कितनी है -18, ये रही, प्लस एन कितना है 10, भैया एन की वैल्यू तो होती है, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है एन, यानी कि 10 माइनस 1, डी हमें फाइंड करना है। अच्छा अब ए 10 की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, कितनी है 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और इनटू में कितना बच्चों डी, तो क्या हो जाएगा 9d, ठीक है। अब इधर देखिए -18 को मैं इधर लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा प्लस का 18, इधर क्या रह जाएगा 9d, ठीक है। और यहां से देखिए जब मैं 9 को इधर लेकर आता हूं, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी 18/2 वो इक्वल हो जाएगा d, और यहां से बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 2 1 2 और 2 9 18, यानी कि 9, ठीक है बच्चों। तो ये सॉरी 9 नहीं 2 आएगी भाई, 9 ही आएगी, दोनों में 18 होते हैं बच्चों। तो हमारे पास कितनी आएगी बच्चों, जो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 9, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे वो किस प्रकार से होगा। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, जिसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू कितनी बच्चों -3, और एन की वैल्यू -18, और ए एन की वैल्यू है -5, ठीक है। तो ए एन यानी कि ए 18 हमें
फाइंड करना है क्योंकि n की वैल्यू 18 है और a की वैल्यू भी हमें 18 तो हमें गिवन है, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है हमें, a प्लस n कितना हमारे पास 18 माइनस 1, ठीक है, इनटू d कितना हमारे पास 13 माइनस 3। अब देखिए a 18 की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में, -5। अब लिख दीजिए इसको -5 इज इक्वल टू a हमें फाइंड करना है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू -3 और -5 इज इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा -51, ठीक है। अब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, 51 में से 5 कितने बचेंगे 46, किसके, वो भी पॉजिटिव के। तो यही हमारी क्या होगी, a की वैल्यू होगी, इसलिए इसमें जो आएगा वो आएगा बच्चों 46, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। फोर्थ पॉइंट है जिसमें हमें a की वैल्यू गिवन है -18.9, d की वैल्यू गिवन है 2.5 और n हमें फाइंड करना है, जिसमें an की वैल्यू है 3.6। जो हमें वैल्यू गिवन है उनको फॉर्मूले में रख दीजिए। an की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस n हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमारे पास 2.5, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3.6 इसको माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 18.9 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2.5 रह गया इधर। अब देखिए कितना हो जाएगा 22.5, इनका सम करेंगे कितना होगा 22.5। देखिए किस प्रकार से 3.6 18.9 9 से 15 हासिल तक ये 8 3 4 और 1 12 1 और 1 2, ठीक है कि 22.5, ठीक है बच्चों। उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। इधर क्या है, अगर हम बात करें इधर की तो जो ये हमारा 2.5 है उसको हम इधर लेकर आएंगे, किस में आ जाएगा वो डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद इधर भी वन डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी 1 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 25 से कम 25 और 25 में 225 और इधर क्या रह गया था ओनली n-1, यानी कि इधर आ गया 9 इज इक्वल टू n-1। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, -1 को इधर लेकर आ जाएंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 9 + 1 यानी कि 10, ठीक है बच्चों। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछा था, क्या पूछा था, फोर्थ पूछा था ना, n की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर है 10, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसको देखिए किस प्रकार से होगा। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है यानी कि फिफ्थ पॉइंट, देखिए किस प्रकार से होगा, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 3.5, d की वैल्यू 0, n की वैल्यू 105 और n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से होगा, n की वैल्यू कितनी हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है बच्चों, कितनी है 0। देखो हमें फाइंड कौन सा टर्म करना है, n की वैल्यू कितनी है 105, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a105, ठीक है। एक हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू कितना हो गया 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई बाय 0। तो हमें जो हमारा 105 टर्म होगा, नंबर ऑफ 105 टर्म, वो कितना हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई प्लस है 104 इंटू 0। इसका मतलब आप सभी जानते होंगे कि जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है बच्चों, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो 104 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी कि अब जो हमारे पास a105 की वैल्यू आएगी वो एसटीडी रहेगी 3.5। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं,
जिसमें जो कॉमन डिफरेंस जीरो होगा तो उसमें क्या फर्स्ट टर्म भी वही, सेकंड भी वही, थर्ड भी वही, जहाँ तक आप चले जाओ उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा, सब कुछ वही रहेगा, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म में जहाँ तक भी आप जाओ। कब? जब कॉमन डिफरेंस कितना हो बच्चों? जीरो हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये हमारी टेबल खत्म हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, आप सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 ... इज एक एपी सीरीज है, उसका हमें 30 पद हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो क्या होगा? तो अब देखिए किस प्रकार से हम इसको फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है गिवन क्या क्या चीज है, क्या क्या हमें वैल्यू हमें दी गई है। तो एक वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें? फर्स्ट टर्म यानी कि 10। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? t2 माइनस t1। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी बच्चों इसमें? 7 माइनस 10, यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू आ गई -3। अब देखिए क्या पूछा है इसमें? 30 टर्म यानी कि 30वां, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 30 और an हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालना है, यानी a30 हमें निकालना है। देखिए जिस बच्चे ने ये वैल्यू रखना सीख गए या वैल्यू निकालना सीख गए कि a की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, वो तो लगा लो, उसके लिए क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला है वो आपको लर्न होगा हमेशा के लिए, और फॉर्मूला में पुट किया वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएंगी। देखिए किस प्रकार से करते हैं। फॉर्मूला है हमारा an = a + n - 1 × d। ठीक है, an की वैल्यू क्या बच्चों? वो तो हमें निकाल दी है, यानी कि a30। एक वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास? 10 प्लस n की वैल्यू 30 -1 और d की वैल्यू हमारे पास -3। ठीक है बच्चों, a30 हमारे पास है ही नहीं, 10 प्लस 29 हो जाएगा ये इंटू -3। अब देखिए a30 = 10 प्लस 29 इंटू -3 -87। अब देखिए जो हमारे पास a30 होगा वो क्या होगा? 10 -87 यानी कि -77। तो बच्चों हमारे पास जो a30 की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -77। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, तो -77 कहाँ? ये रहा, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, यानी -77। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बहुत ही खासकर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th टर्म ऑफ एन एपी का 11वां पद कौन सा होगा? एपी सीरीज गिवन है हमारे पास -3, -1.2, 2, ... इस। ठीक है, तो हमें 11वां पद पूछा है, तो ऑप्शन गिवन है 28, 22, 30, -38, -48/1/2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हमारा ए क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, वो हो जाएगा -3। अब एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11 और डी कितना हमारे पास? t2 - t1, यानी कि -1/2 हमें माइनस करना है -3। देखिए -1/2 -, +3 हो जाएगा, अपन में हम 1 लगा सकते हैं, तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 2। ठीक है, 1 टाइम 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -1, फिर 2 टाइम ये हो जाएगा 6, यानी कि 5/2 हमारी क्या हो जाएगी इसमें? डी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गई? डी की वैल्यू। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है? an = a + n - 1 × d। अब देखेंगे an कितना हमारे पास पूछा, क्या इसमें an तो हमें पूछा है कि a11 हमें पूछा है। a कितना हमारे पास? -3 प्लस n कितना है? 11 -1 × d कितना हमारे पास? 5/2। ठीक है, और a11 = -3 प्लस कितना हो गया? 10
मल्टीप्लाई बाई 5/2। ठीक है भाई, 10 बचेगा। मल्टीप्लाई कितना 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि A11 पूछा हमें -3 प्लस 5 पंजे 25। इधर देखिए A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25 था। अब देखिए A11 की वैल्यू होगी कितना होगा, 25 में 3 गए तो 22। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि जो हमारे पास 11 टर्म होगी वो कौन सी होगी, वो 25 होगा, वो 11 टर्म। ठीक है, तो सॉरी 22 होगा, कितना होगा 22। और हमारा ऑप्शन कहाँ है, ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ठीक बच्चों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।